ईरान इजराइल संग्राम पर भारत की कड़ी नजर बनी हुई है। इजराइल दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बैरिकेड्स लगाकर दूतावास की ओर जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया है। दिल्ली में इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब्दुल कलाम रोड को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया है। दिल्ली पुलिस गाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है और ऐसे में भारत में इजराइल एम्बेसी पर किसी भी साजिश को रोकने के लिए दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इन इलाकों में किसी तरह के प्रोटेस्ट ना हो, उसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इजराइल एम्बेसी की सुरक्षा बढ़ा दी है। एम्बेसी की तरफ जाने के रास्ते को बंद कर दिया है। दिल्ली में मौजूद इजराइल एम्बेसी के पास बीते कुछ साल में 2 बार संदिग्ध आईईडी ब्लास्ट हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी कंचन कनौडिया जुड़ गई है। कंचन, देखिए 2 बार से जिस तरह से संदिग्ध आईईडी ब्लास्ट हो चुके हैं इजराइल एम्बेसी के पास, इस बार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है पुलिस। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर, जहां पे इजरायली एम्बेसी स्थित है। आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से पूरे रोड को इस तरफ 3 लेयर बैरिकेडिंग जो है की हुई है। पुलिस की तैनाती भारी मात्रा में है यहाँ पे और जितनी भी गाड़ियां यहाँ से निकल के जा रही हैं सभी की चेकिंग की जा रही है। उसके बाद यहाँ से जाने दिया जा रहा है। ये बात तो हुई एक साइड की। यदि बात करें हम दूसरी साइड का, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इस रोड के ठीक एंड में दूसरी साइड पर भी 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई है और किसी को भी अंदर या बाहर बिना जांच के नहीं आने दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बीच का जो हिस्सा है, दोनों बैरिकेडिंग के बीच का हिस्सा, वहां पे पुलिस की जो क्विक एक्शन फोर्स है वो भी यहाँ पे मौजूद है और तमाम भारी मात्रा में जो पुलिसकर्मी है, सीनियर ऑफिसर्स है, उनके रूट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, लगातार यहाँ पे तैनात हैं और किसी भी तरह की कोई चूक ना हो सके उसको लेके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यदि बात की जाए, ये तो हुई एपीजे अब्दुल कलाम रोड की, जहाँ पे इजरायली एम्बेसी सिचुएटेड है। यदि बात की जाए आसपास के एरिया की, तो सभी एरिया को सैनिटाइज जो है किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई भी चूक ना हो सके। आपको बता दें, पिछले साल दिसंबर में 2023 में यहाँ पे इजरायली एम्बेसी के बाहर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसकी अभी भी तहकीकात चल रही है और जांच की जा रही है कि किस कारण से हुआ था और किन लोगों ने किया था। और उसके बाद ठीक ईरान और इजराइल के बीच जब मिडल ईस्ट में गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है, उसको लेकर हिंदुस्तान जो है, भारत जो है वो एकदम अलर्ट मोड पे आ गया और किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो उसको लेके अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि ईरान ने कल जो है इजराइल पर 181 मिसाइलें दागी थी। 30 मिनट में 181 2000 किलोमीटर की दूरी से दागी थी। तो बेहद अहम हो जाता है कि भारत की जो सरकार है, इजरायली एम्बेसी है, उसके बाहर जिस प्रकार से लगातार 2 बार पिछले सालों में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए हैं, उसको लेके आज कड़ी सुरक्षा की तैनाती यहाँ पे की गई है। बिल्कुल कंचन, ये भी समझना चाहेंगे कि अभी देखिए वहां पर स्थिति जो है वो किस तरह से, क्या सामान्य नजर आ रही है कि क्या अभी किसी तरह का कोई अंदेशा है, कोई इन्फॉर्मेशन हो किसी तरह के प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई? क्योंकि आपको याद होगा नसरल्ला के मारे जाने के बाद भारत में कई जगह पर प्रोटेस्ट किए गए थे। अब ऐसे में जब ये स्पष्ट हो गया है कि एक बड़ा हमला इजराइल की ओर से किया जा सकता है, क्या कोई प्रदर्शन का अपडेट, किसी तरह की कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो सीनियर अधिकारी हैं, पुलिस ऑफिसर्स, हमारी उनसे बातचीत हुई थी। बात की सूत्रों के हवाले से हमारे पास इस तरीके की अभी कोई जानकारी निकल कर नहीं आई कि यहाँ पर आगे कोई प्रोटेस्ट किया जाएगा। यदि इस प्रकार की कोई आशंका हो तो उसको लेके दिल्ली पुलिस ने पहले ही आसपास के सभी एरिया को सैनिटाइज कर दिया गया और यहाँ पे पुलिस की भारी मात्रा में तैनाती की गई है। यदि कोई अराजक तत्व यहाँ पे किसी तरीके से एंट्री करना भी चाहे तो वो किसी भी सूरत हाल में ना कर सके। बीच का जो एरिया है वहाँ पे पुलिस की भारी मात्रा में तैनाती है।
आसपास के सभी रोडों पे तैनाती की गई, रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। लेकिन किसी भी तरीके से आपने जिस तरीके से बताया कि कि लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेके फिलहाल यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन देखना ये होगा, पुलिस जो है बिल्कुल अलर्ट मोड पर है, भारी सुरक्षा की तैनाती है। सीनियर ऑफिसर्स का साफ तौर पे कहना है कि हम किसी भी सूरत हाल में यहाँ पे किसी भी चूक से बचने के लिए भारी तैनाती की गई है। सभी गाड़ियों को जो है देखकर उनको जांच करके तभी आगे जाने दिया जा रहा है और आने दिया जा रहा है। किसी तरीके की गुंजाइश नहीं है यहाँ पर कि कोई बाहर से आकर ये प्रदर्शन कर सके। फिलहाल यहाँ पे यही माहौल है और प्रदर्शन की किसी भी तरीके की कोई जानकारी या अपडेट सूत्रों के हवाले से फिलहाल नहीं है।